चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा। क्या सीखेंगे? भिन्न का गुणा, ठीक ना। तो भिन्न का जोड़ और घटाना हम लोग सीख चुके हैं। आज किसकी बारी है? गुणा का बारी है। तो अगर आप लोग गुणा सीख लेते हैं तो भिन्न का भाग बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए पहले हम गुणा को सीखते हैं। भिन्न की गुणा में क्या होता है कि अंश और हर जानते ही हैं। तो एक ऊपर का अंश पकड़ लीजिए और नीचे का एक हर पकड़ लीजिए, यानी कि एक अंश पकड़ेंगे और एक नीचे से हर पकड़ेंगे। अब उसको पकड़ते समय ध्यान ये देना है कि कौन किसके टेबल में आ रहा है, अर्थात एक ही संख्या के टेबल में दोनों आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको पकड़ते हैं, ठीक, तो ये 5 है। 5 के टेबल में नीचे का कौन आएगा? 15 आएगा ना। तो 5 के टेबल में नीचे का 15 आ रहा है, 15 को पकड़ लेंगे। पकड़ लिए। अब 5 से इसको भी काटिए, 5 से इसको भी काटिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 तिहाई के 15 कट गया। ऐसे ही किसी और संख्या को पकड़ लीजिए। अगर हम 3 को पकड़ लेते हैं, ठीक, तो 3 को पकड़ेंगे तो 3 के टेबल में कौन आएगा? 6 भी आएगा, 9 भी आएगा। दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए। 6 को पकड़ लेते हैं तो 6 पकड़ेंगे तो 3 एक का 3 दूना के कट गया ना। अब ऊपर 8 है तो 8 और 4 को पकड़ना है, ठीक ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर का ये संख्या 8 पकड़ते हैं, ठीक, तो 8 है ना। अब बताइए कि 8 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में कि 9 के टेबल में कि 4 के टेबल में? 4 के टेबल में आता है। तो 8 के साथ कौन पकड़ेंगे? 4 पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4 दूना के 8 कट गया। अब यहाँ बचा कौन? 12 और यहाँ कितना बचा? 9 बचा। अब 9 और 12, तो ये बताइए कि 9 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है ना। तो 9 से 12 नहीं कटेगा। तो अब ऐसी संख्या पकड़िए जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं ना। जब 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। और एक कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। कट गया। अब एक बार को काट लिए ना। अब इसको एक बार नीचे उतार लीजिए साफ साफ जगह पर। तो एक कितना ऊपर बचा है? 1 बटा में 1 गुणे 1 बटा में 2 गुणे 2 बटे में 3 गुणे 4 बटा में 3 हो गया। तो जैसे इसको काटे हैं, ठीक उसी तरह से अब इसको काटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 2 है। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया। यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ गया तो छोड़ देंगे। अब बचा कौन यहाँ पर? 4। तो 4 है और नीचे कितना बचा है? 3 और 3। तो 3 से 4 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या बताइए जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आते हैं। एक का टेबल नहीं पढ़ेंगे, एक का टेबल नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ऐसी संख्या बताइए जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आते हैं। कोई ऐसी संख्या नहीं है ना। अर्थात 3 और 4 आपस में कटने वाले नहीं है। जब नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे? अंश का अंश में गुणा कर देंगे, अर्थात ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1 एक कम 1 चौको 4 बटे में 1 एक कम 1 तिहाई 3 त्रिके 9 हो गया। तो यहाँ हम 1 1 का भी गुणा किए हैं ना, आपको समझाने के लिए। जब 1 1 आ जाए तो छोड़ देंगे, 1 1 का गुणा नहीं करते हैं। जो बचा है 4 को लिख लीजिए और यहाँ जो 3 और 3 बचा है इनका गुणा करके लिख लीजिए। तो 3 त्रिके 9
तो ये कितना हो गया 4/9। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? समझ में आ गया होगा? यस सर। पक्का? यस सर। कर लीजिए फिर।